नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इन टॉक। मैं हूं शशिकांत कुमार। दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध के तरफ बढ़ चली है। बस कुछ कदम दूर है, बारूद तैयार है। कब कौन से देश किस देश पर हमला कर दे कोई नहीं जानता है। दुनिया का हर देश अपने पड़ोसियों पर हमला करने के लिए तैयार है। दुनिया की परिस्थिति इस वक्त बहुत ही खराब हो चुकी है कि और तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध अब नजदीक आ चुका है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब दुनिया तीसरा विश्व युद्ध देखेगी। दुनिया में इस वक्त आबादी 800 करोड़ है। दुनिया की सबसे आबादी वाला देश भारत है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत किस तरफ होगा। क्या भारत रशिया के साथ जाएगा या भारत अमेरिका के साथ जाएगा, अमेरिका और नाटो के साथ जाएगा, या भारत खुद का एक खेमा तैयार करेगा। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है और भारत किस तरफ बढ़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा यूएन का जो है अब यूनाइटेड नेशन का अब महत्व ही खत्म हो चुका है। यूनाइटेड नेशन को इसलिए बनाया गया था कि दुनिया में कभी युद्ध की परिस्थिति ना बने दूसरे विश्व युद्ध के बाद। लेकिन दुनिया में अब तीसरा विश्व युद्ध देखने के दुनिया अब तीसरा विश्व युद्ध के करीब पहुंच चुका है। अब कोई नहीं टाल सकता है विश्व युद्ध। विश्व युद्ध तो होना है चाहे जब हो। वर्तमान दौर में देखें तो रूस और जर्मनी के बीच तनाव का माहौल है। तो क्या जर्मनी ही तीसरा विश्व युद्ध का कारण भी बनेगा? याद करिए, जर्मनी ने इससे पहले 2 विश्व युद्धों का कारण जर्मनी ही था। अब तीसरा विश्व युद्ध का कारण भी जर्मनी ही बनेगा। बस फर्क इतनी है कि पहले जर्मनी दूसरे तरफ रहता था, अमेरिका दूसरे तरफ रहता था। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुका है। अब अमेरिका जर्मनी साथ साथ आ चुका है। किसी भी वक्त दुनिया में युद्ध छिड़ सकता है क्योंकि सारे देशों में बारूद तैयार है। कब कौन किस पर भड़क जाए कोई नहीं जानता है। इस वक्त ऐसी परिस्थिति है। रूस और जर्मनी में बढ़ती जा रही है टकराव। आपको बताते चले कि रूस ने 20 जर्मनी राजनयिकों को निकाल दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि रूस ने जर्मनी के बीच जो तनाव बढ़ रहा है उसका नजर आप इस अंदाज से देख सकते हैं कि रूस ने 20 राजनयिकों को निकाल दिया। ये रूस की तरफ से बड़ा जवाब था। रूस की तरफ से दूसरा बड़ा जवाब ये आया। रूस ने ये क्यों किया? रूस ने, आप सब जानना चाहते हैं कि रूस ने जर्मनी के राजनयिकों को क्यों निकाला, इसके पीछे की कारण क्या है। तो समझिए, पिछले साल जर्मनी ने 40 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया था। इसके पीछे के जो कारण है, यूक्रेन में एक नरसंहार हुई थी और उस नरसंहार के लिए पश्चिमी देश और जर्मनी रूस को जिम्मेदार मानता है। जिसके बाद रूस ने पिछले साल निकाला था। लेकिन कोई भी रूसी राजनयिक पिछले साल नहीं गए थे जर्मनी छोड़ के। इस साल जर्मनी ने पूरा जांच कर लिया, उसके बाद इन 40 लोगों को निकाल दिया। जिसके बाद ये परिस्थिति देखने को मिली। यूँ कहिए कि इसके बाद रूस की तरफ से प्रक्रिया तो होनी थी और रूस ने अपने तरफ से प्रक्रिया दे दिया। यानी वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है, विश्व की स्तर की जो राजनीति है, उस राजनीति में अब नया प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उस राजनीति में मोर्चा तैयार हो चुका है। कौन किस तरफ होगा वो तय हो चुका है। बस भारत ने तय नहीं किया है, इसके अलावा भारत समेत कई विकासशील देशों ने तय नहीं किया कि उसे किस तरफ जाना है। लेकिन परिस्थिति इस वक्त तो बहुत ही बुरा है। इसके साथ ही बताते चले कि पिछले साल दिसंबर में ही रूस की तरफ से एक बयान सामने आया था। वो बयान को भी समझिए। रूस ने उस समय कहा था कि जर्मनी और जापान नहीं बल्कि भारत को रूस महत्व देगा। इसके साथ एक और न्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जर्मनी ने T-90 के 18 टैंक पिछले साल ही यूक्रेन को दिया था। ये भी बड़ी खबर बनी थी। इसके साथ ही आपको और भी बहुत बड़ी अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाते हैं कि भारत किस तरफ होगा, भारत आखिर किस तरफ होगा, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट में बहुत कुछ। तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो 3 टुकड़ों में बट जाएगी दुनिया। जानिए किस तरफ हो सकता है भारत। 90 के दशक के पहले यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करती थी। साल 1991 में भाषा और दूसरी वजहों से यूक्रेन टूटकर आजाद देश बन गया। इसके बाद भी लंबे समय तक ये अप्रत्यक्ष ढंग से रूसी दखल झेलता रहा। रूस अलग होकर भी मजबूत था, लेकिन यूक्रेन में गरीबी और महंगाई लगातार बढ़ने लगी। इसी बात पर यूक्रेन में रूसियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन से बाहर आकर दूसरे देशों से घुलने मिलने लगा। यहाँ तक कि सैन्य मामलों में भी वो आजाद होने लगा।
रूस इस बात पर परेशान हुआ, लेकिन दोनों देशों का तनाव खुलकर तब आया जब यूक्रेन ने खुद को नाटो में शामिल करने की अपील की। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो संगठन है जिसमें रूस का कट्टर दुश्मन अमेरिका भी शामिल है। ये संगठन युद्ध जैसे हालातों में एक दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में यूक्रेन अगर नाटो से जुड़ जाए तो बड़े बड़े देश रूस के खिलाफ उसका साथ देंगे। इसी बात ने रूस की सरकार को गुस्सा दिला दिया। उसने साल 2021 के आखिर में ही यूक्रेन की सीमाओं पर सैनिक तैनात करने शुरू कर दिए और 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला ही कर दिया। तब से युद्ध चल रहा है। कहीं जल्दी युद्ध विराम ना हो तो दोनों देशों की आग पूरी दुनिया में फैल जाएगी और चाहे अनचाहे हर कोई युद्ध का हिस्सा होगा। कुछ देश रूस का साथ देंगे, कुछ अमेरिका की तरफ खड़े होंगे, वहीं एक तीसरा पाला भी होगा। इसमें कुछ ऐसे देश शामिल होंगे जिनका दोनों ही खेमों से कुछ ना वास्ता है और जो जंग नहीं चाहते हुए भी उसका हिस्सा बन चुके होंगे। इनमें भारत भी हो सकता है। पश्चिमी उदारवादी और पूंजीवादी देश एक तरफ होंगे। इसमें अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। दक्षिण कोरिया भी इसी तरफ होगा क्योंकि एक समय पर अमेरिका ने उसकी भारी मदद की थी। इस हिस्से में रूस होगा जिसकी तरफ बेलारूस, ईरान, सीरिया, वेनेजुएला और उत्तर कोरिया होंगे। चीन ऑन एंड ऑफ तरीके से रहेगा, लेकिन इसकी ज्यादा संभावना इसी पक्ष में रहने की है। इसकी एक वजह अमेरिका के बजाय खुद को सुपर पावर की तरह देखना है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त की तर्ज पर चीन कूटनीति खेल सकता है। तीसरा हिस्सा बिल्कुल नया हो सकता है। इसमें विकासशील देश होंगे। भारत इनका अगुवा हो सकता है, जो कि विकसित देशों के लिए खतरा बनकर उभरा है। इसके साथ बाकी दक्षिण एशियाई देश होंगे। दक्षिण अमेरिका और अरब देश भी इस समूह में होंगे, जिनका आमतौर पर दोनों खेमों से पाला पड़ता है और जो युद्ध रोकना चाहते हैं। वहीं रक्षा विशेषज्ञ लगातार इसे लेकर चेता रहे हैं। कोविड से कमजोर हुई दुनिया में महंगाई बढ़ी, देशों के अंदरूनी हालात बिगड़ रहे हैं। इस पर रूस यूक्रेन युद्ध ढेर पर चिंगारी का काम कर रहा है। थके और परेशान देश आपस में उलझकर वाकई में जंग के हालात ला सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अलावा आम लोग भी यही सोचने लगे हैं कि दिसंबर 2022 इंटरनेशनल फर्म आईपीसोस ने एक सर्वे कराया जिसमें शामिल 34 देशों के ज्यादातर लोगों ने माना कि जल्द ही तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। भारत भी सर्वे का हिस्सा था, जहां लगभग 79% लोगों ने युद्ध की आशंका जताई। तो खेमा तैयार हो चुका है। एक तरफ रसिया होगा, दूसरे तरफ अमेरिका होगा। अमेरिका पश्चिमी देशों के साथ नाटो के देश शामिल होंगे, तो रसिया के साथ चीन आ जाएगा। चीन का आने का मतलब आप समझ सकते हैं कि रसिया के साथ अगर चीन आ जाएगा, चीन दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और चीन हमारा पड़ोसी देश भी है। इस नाते भी हमें सतर्क रहने की बात है। भारत और रूस के बीच अच्छी दोस्ती है, लेकिन चीन से तो हमारा अच्छा संबंध नहीं है। तो क्या चीन अमेरिका को चुनौती देगा? क्या अमेरिका के गठबंधन को रूस और चीन की जोड़ी चुनौती देगा? अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि रसिया अमेरिका के विरुद्ध युद्ध लड़ेगा, तो भारत का क्या रोल रहेगा? भारत किस तरफ जाएगा? इस सवाल को भी आपने समझ लिया। इसके साथ ही बताते चले कि इस वक्त जो दुनिया की परिस्थिति है, ये वो परिस्थिति दिख रही है जैसी परिस्थिति प्रथम विश्व युद्ध में थी, जैसी परिस्थिति द्वितीय विश्व युद्ध में थी। दूसरे विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में भी एक बात देखने को मिलेगा आपको कि एक पैंडेमिक आया था, एक महामारी आया था और दुनिया की इकोनॉमी लगातार गिर रही थी, जिसके बाद दुनिया ने पहला और दूसरा विश्व युद्ध को देखा। अब तीसरा विश्व युद्ध की तरफ दुनिया भर चला है। अब आगे जो होगा वो आगे चलकर आगे जो होने वाला है वो दुनिया के लिए बेटर नहीं है। दुनिया के लिए आने वाला वक्त काफी कठिन होने वाला है। नाटो को जो है उस वक्त ही खत्म कर देना चाहिए जब रूस का विभाजन हो चुका था, रसिया का विभाजन हो चुका था, उसी वक्त नाटो को खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन तब अमेरिका ने नाटो को खत्म नहीं किया। उसके बाद अमेरिका नाटो का लगातार विस्तार कर, लेकिन अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसके जिम्मेदार अमेरिका भी होगा और उसके साथ ही जर्मनी भी होगा। जर्मनी जिस तरह की कदम उठा रहा है उससे साफ संकेत मिल रहा है कि जर्मनी के दिल में जो ठेस था पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जर्मनी को जो नाकामी मिली, जर्मनी अब उस नाकामी को अमेरिका के साथ मिलकर जीत में बदलना चाहता है। यानी जर्मनी जीतना चाहता है इस युद्ध को, लेकिन जर्मनी ने हमेशा दुनिया को युद्ध देने का प्रयास किया।
दूसरा विश्व युद्ध में हिटलर का हाल किस प्रकार से हुआ था, ये बातें जर्मनी नहीं भूल सका है। जर्मनी में जो हिटलर के इतिहास को मिटा दिया गया है, लेकिन ये कड़वा सच है कि जर्मनी उसी हार का बदला लेना चाहता है, क्योंकि जर्मनी को पहले और दूसरे विश्व युद्ध में नाकामयाबी हासिल हुई थी क्योंकि वो अमेरिका के विरुद्ध लड़ा था। लेकिन अब जर्मनी अमेरिका के साथ आ गया। इस वक्त दुनिया की परिस्थिति क्या होगी, तो समझ लीजिए इस वक्त दुनिया में एक नया सुपर पावर उभरेगा, एक नया सुपर पावर बनकर उभरेगा। अमेरिका का और पश्चिमी देशों का वो दिन खत्म हो जाएगा। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो इसका सबसे बड़ा झटका अमेरिका को होने जा रहा है। शायद अमेरिका को इस वक्त एहसास नहीं है, शायद अमेरिका को एहसास भी हो चुका है कि अब जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा, इसमें नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत सुपर पावर बनने जा रहा है। भारत नहीं बना तो चाइना बनेगा, यानी अब जो कंपटीशन होगा वो भारत और चीन के बीच है, ना कि अमेरिका और रसिया के बीच है। दोनों इतिहास थे, वर्तमान नहीं है। ना अमेरिका वर्तमान है, ना ही रूस वर्तमान परिस्थिति में सुपर पावर बन सकता है। नया सुपर पावर भारत होगा या चीन होगा, ये बातें पश्चिमी देशों को भी मालूम है। भारत इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। इस कारण से भी भारत का सुपर पावर बनने का सबसे ज्यादा उम्मीद है। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है, परमाणु बम भी भारत पर गिर जाता है, तब भी भारत काफी मजबूती से उभर सकता है और भारत आगे आने वाले वक्त में सुपर पावर के रेस में है। साथों, तीसरा विश्व युद्ध के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि पहले दूसरे विश्व युद्ध में 2 खेमा था, तीसरा विश्व युद्ध में 2 नहीं 3 खेमा होगा। तीसरा खेमा होगा भारत का। अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो भारत तीसरा खेमा के तौर पर उभरेगा। हो सकता है कि शुरुआती परिस्थिति में आप ये देखें कि भारत किसी का साइड ना ले, भारत निपक्ष होकर बात रखे, जैसे यूक्रेन और रसिया युद्ध में भारत कर रहा है, वही परिस्थिति रहेगी। लेकिन जब भारत के पड़ोसी देशों में आग लगेगा तो भारत उस आग से कैसे बच पाएगा, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध में चीन शामिल होगा और चीन रसिया की तरफ से लड़ेगा। चीन रसिया एकजुट होकर लड़ेगा। दूसरी तरफ दुनिया के सारे देश लड़ेगा। इकोनॉमी लगातार गिरता जाएगा। आपको ये बताते चले कि अभी अगर आपको गोल्ड रखने का शौक है तो सोना रखने का शौक कई लोगों को है। जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो सोना का दाम में काफी ज्यादा गिरावट हो जाएगा। इसके साथ जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसमें भी गिरावट होने की उम्मीद है। तीसरा विश्व युद्ध के बाद जो दुनिया की परिस्थिति होगी, आबादी काफी घट चुका होगा। आप कहेंगे मैं डरा रहा हूं, लेकिन जो परिस्थिति शिक्षा के मामलों के जानकार है वो यही मान रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध तो होगा, आने वाला वक्त में होगा। इसके साथ ही आपको बताते चले कि रसिया यूक्रेन वार का आगे क्या होगा, तो ये जान लीजिए रसिया यूक्रेन वार में सीज फायर नहीं होगा। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम नहीं होगा। दोनों देश की ये लड़ाई तब तक चलता रहेगा जब तक दुनिया तीसरा विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़ जाए। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो इसके जिम्मेदार केवल एक ही देश को माना जाएगा, वो है अमेरिका। अमेरिका को हथियार बेचने का शौक है। अमेरिका ने इसी हथियार बेचने के शौक में कई देशों को तबाह कर दिया। अब अमेरिका तीसरा विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो जर्मनी जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध का कारण था, वो अब कह रहा है अमेरिका क्यों बनेगा, हम आते हैं, हम लड़ेंगे। और जर्मनी का एंट्री लेने का मतलब ही है कि जर्मनी तीसरा विश्व युद्ध करवा देगा। साल 2023 दुनिया के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण था। इस साल के 4 महीने बीत गए। आने वाले 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि दुनिया तीसरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुका है। वर्ल्ड वॉर 3 अब होने ही वाला। दुनिया इस वक्त ऐसे परिस्थिति में पहुंच चुका है जहां से दुनिया को संभालना कठिन हो जाएगा। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। आज अमेरिका ने अपने हथियार बेचने के शौक में यूक्रेन में युद्ध को रुकने नहीं दे रहा है, तो अमेरिका का बस
हथियार बेचने का शौक। अमेरिका को फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि एक दौर था जब अमेरिका के लोग आपस में ही लड़ लेते थे। अमेरिका उस दौर को भी देखा है। तो अमेरिका को दुनिया को तीसरा विश्व युद्ध भी दे रहा है, या जर्मनी के कारण तीसरा विश्व युद्ध होता है, तो इन देशों को फर्क भी नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये देश चाहते ही है कि इसी तरह से युद्ध हो और दुनिया में एक कहीं ना कहीं जो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने की परिस्थिति है, उस परिस्थिति से बचा जाए। दुनिया में इस वक्त अमेरिका की सबसे बड़ी मुसीबत चीन है और भारत है। भारत क्यों है? तो अमेरिका को पता है अगर तीसरा विश्व युद्ध नहीं होता है तो कल तक जो रूस और अमेरिका के बीच लड़ाई होती थी, वो लड़ाई बस चाइना और भारत पर रहेगा, क्योंकि चाइना या भारत में से कोई एक देश सुपर पावर बन जाएगा। और इसी बात का डर अमेरिका को है कि अमेरिका दुनिया से पीछे हो चुका होगा। अमेरिका काफ़ी पीछे चला जाएगा, क्योंकि अमेरिका में धीरे धीरे परिस्थिति बदलता जा रहा है। अमेरिका की स्थिति चीन और भारत के मुकाबले काफ़ी कम हो चुका है। चीन बनेगा या भारत बनेगा सुपर पावर, इस बात का एहसास भी अमेरिका को है। इसलिए अमेरिका भारत का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अमेरिका को ये दिखाना है कि हम भारत के साथ है। अभी अमेरिका को लग रहा है कि भारत इस वक्त चीन से मुकाबला कर लेगा, फिर अमेरिका को लगेगा चीन भारत से मुकाबला कर लेगा, तो उधर चला जाएगा। यूँ कहिए कि अमेरिका बस युद्ध चाहता है, चाहे युद्ध जैसे हो, अमेरिका का हथियार बिकता रहे, दुनिया में लोग मरे, फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ यूक्रेन में इतने बड़े युद्ध हो रहा है, तो अमेरिका को क्या फर्क पड़ गया। तीसरा विश्व युद्ध होगा तो परमाणु हथियार का तो इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले जब परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया था तो जापान था, लेकिन कल्पना कीजिए कि जब दुनिया के कई जगहों पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर दिया जाएगा। रूस के पास इतना परमाणु हथियार है कि 10 बार पृथ्वी को समाप्त किया जा सकता है। अमेरिका के पास भी परमाणु हथियार है, चाइना के पास भी परमाणु हथियार है, भारत के पास भी परमाणु हथियार है, पाकिस्तान के पास भी परमाणु हथियार है। इसके अलावा इजराइल के पास भी परमाणु हथियार, यानी इजराइल के पास भी परमाणु हथियार है और इजराइल गुप्त तरीके से रखा गया है। इसके साथ दुनिया की जो परिस्थिति अब दिख रही है कि दुनिया युद्ध के करीब है और दुनिया में अब तीसरा विश्व युद्ध तो हो के रहेगा। इसे अब टाला नहीं जा सकता है। इसे अगर कोई रोक सकता है तो वो भारत है, और भारत रोकने का प्रयास करेगा तो अमेरिका ये होने नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका को अपना हथियार बेचना है। भारत तो कब का युद्ध विराम करवा देता यूक्रेन और रसिया के बीच, लेकिन अमेरिका ये करने नहीं देना चाहता है। अमेरिका को ये लगता है अगर भारत ऐसा कर देता है तो दुनिया भारत के प्रति एक अलग नज़रिया रखेगा। जो पश्चिमी देश फ्रांस जैसे देश आता है, फ्रांस अब नाटो का सदस्य होते भी फ्रांस अमेरिका का विरोध कर रहा है, तो अमेरिका को यही लगने लगा है कि अगर भारत ने युद्ध को रोकवा दिया, यूक्रेन और रसिया युद्ध को रोकवा दिया, तो दुनिया के देश भारत की तरफ चले जाएगा। दुनिया में भारत पहले से ही शांति का संदेश देता है। इससे अमेरिका की वो छवि, जो हथियार बेचने वाला छवि है, उससे धूमिल हो जाएगा और अमेरिका को इसका नुकसान हो सकता है। ये सब भी कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आखिर इस वक्त क्या परिस्थिति है। दुनिया में अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया में करोड़ों लोग मारे जा सकते हैं, करोड़ों लोग पलायन कर जाएंगे। जब पूरा दुनिया लड़ेगा तो पलायन भी कहाँ करेंगे। कल्पना कर सकते हैं जब परमाणु हमले होंगे तो दुनिया की परिस्थिति कैसी होगी। दुनिया के कुछ देश अपने निजी स्वास्थ्य के लिए दुनिया को लड़वा रहे हैं। ये देश कौन से हैं ये बताने की जरूरत नहीं। चलिए साथियों, वर्ल्ड वॉर 3 पर हम आगे भी आपको कई इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। और इस वक्त जो दुनिया की परिस्थिति है उससे तो यही लगता है अब दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध टालना इतना आसान नहीं होगा। अब तीसरा विश्व युद्ध को नहीं टाला जा सकता है, वो तो हो के रहेगा। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज पर पहली बार आए तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आपको क्या लगता है तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, या फिर नहीं, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।